क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है और अब किसी अच्छी सरकारी नौकरी को ढूंढ रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, आप जैसे हजारों उम्मीदवार हैं जो अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। अगर आप उन नौकरियों में से एक पाना चाहते हैं तो आपको हजारों यंग कैंडिडेट से कम्पीट करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बताऊंगी जिनको पास करके आप अपने इंटरेस्ट और क्षमता के हिसाब से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवेज, बैंक और फौज आदि जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छी नौकरी पा सकते हैं। अगर आप इन एग्जाम्स के बारे में सभी डिटेल जानना चाहते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एग्जाम्स की टाइमिंग और ड्यूरेशन इत्यादि क्या होती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत के सबसे बड़े एग्जाम के साथ, जो कि है सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम या IAS एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की कॉम्पिटिटिव परीक्षा है जो भारत सरकार के विभिन्न सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिए UPSC द्वारा आयोजित की जाती है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा को क्लियर करने के बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के साथ साथ कई और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जैसी और सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रेड A स्तर की परीक्षा है। इस परीक्षा को देने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 32 वर्ष होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीने में जारी की जाती है और प्रीलिमिनरी एग्जाम मई और जून के महीने में आयोजित किए जाते हैं और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में मेंस एग्जाम और अगले साल फरवरी मार्च के महीने में इंटरव्यू होता है। हालांकि कोई भी स्नातक इस परीक्षा को दे सकता है, लेकिन वह इसे क्लियर करने के लिए केवल 6 प्रयास कर सकता है। इंडिया के प्रतिष्ठित एग्जाम में से एक एग्जाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम यानी कि IFS एग्जाम, जिसे UPSC द्वारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। UPSC के माध्यम से भर्ती किए गए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स देश के फॉरेस्ट रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट और सुपरविजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस एग्जाम द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में फाउंडेशन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी देहरादून में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बैंड्री जैसे विषयों में से कम एक के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। या फिर इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर या मेडिसिन में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन फरवरी के महीने में जारी की जाती है और प्रीलिमिनरी एग्जाम मई के महीने में आयोजित किया जाता है। वास्तव में ICS और IFS का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन समान होते हैं। अंतिम परीक्षा आमतौर पर दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, यदि आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और विशेष रूप से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड में हैं, तो कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम आपके लिए ही है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि IES यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन द्वारा इंजीनियरिंग सर्विसेज के 4 श्रेणियों में इंजीनियर्स की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है और वो 4 श्रेणियां हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस एग्जाम को पास करने के बाद कैंडिडेट्स द इंडियन रेलवेज, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, सर्वे ऑफ इंडिया, इंजीनियरिंग ब्रांचेस ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज और सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज आदि डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको BE में डिग्री या संबंधित शाखा में समकक्ष होना जरूरी है और परीक्षा के वर्ष 1 अगस्त को आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इस एग्जाम की नोटिफिकेशन सितंबर के महीने में जारी किया जाता है और प्रीलिमिनरी एग्जाम आमतौर पर जनवरी के महीने में आयोजित की जाती है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, यदि आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम को पास करना होगा।
CDSE UPSC द्वारा आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर्स की सिलेक्शन के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। ये एक वर्ष में 2 बार फरवरी और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। जहां तक एलिजिबिलिटी कंडीशन का सवाल है, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और एयरफोर्स और नेवी के लिए आपका मुख्य विषयों के रूप में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसके अलावा इच्छुक उम्मीदवार 18 वर्ष से 24 वर्ष की आयु के बीच भारतीय, अविवाहित और शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। SSB से रिकमेंडेशन होने पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। 1 वर्ष से अधिक की सक्सेसफुल मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद युवा कैडेटों को थल सेना, वायुसेना और जल सेना में कमीशन्ड ऑफिसर्स के रूप में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने कंधे पर चमकते सितारों के साथ उस प्रतिष्ठित वर्दी को पहनना चाहते हैं तो CDSE का एग्जाम आपके लिए सही है। RBI ग्रेड B एग्जाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिशाली भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक ग्रेड B अधिकारी का पद भारत में एक उच्च सम्मानित सरकारी नौकरी के रूप में माना जाता है। इन पदों पर भर्ती के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ग्रेड B एग्जाम का आयोजन करता है, जिसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं। देश के सेंट्रल बैंक के साथ एक प्रतिष्ठित भूमिका में काम करने के अलावा RBI ग्रेड B ऑफिसर्स को दिए गए पर्क्स इसे बड़ी संख्या में छात्रों के बीच सबसे अधिक मांग वाली नौकरी बनाते हैं। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप एंट्री लेवल मैनेजमेंट कैडरे के लिए जा सकते हैं। जून में इसके नोटिफिकेशंस आउट होते हैं और परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाती है। इस एग्जाम को देने की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है, जो सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू होती है। इस एग्जाम के लिए उपलब्ध प्रयासों की कुल संख्या 6 है। बैंकिंग क्षेत्र में एक और अच्छा एग्जाम है SBI PO एग्जाम। SBI भारत का सबसे बड़ा सरकारी कमर्शियल बैंक है। ये SBI PO एग्जाम राष्ट्र भर में भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांचेस के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। इस 3 स्टेजेस वाले एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का पद प्राप्त करने से पहले 2 साल की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस परीक्षा की नोटिफिकेशन आमतौर पर अप्रैल के महीने में जारी होती है। प्रीलिमिनरी एग्जाम आमतौर पर जून के महीने में और मेंस एग्जाम अगस्त के महीने में आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम को देने के लिए आपने 60% या उससे अधिक अंकों के साथ ग्रेजुएशन की हो। इस एग्जाम के लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है और आप इस एग्जाम को अधिकतम 4 बार दे सकते हैं। IBPS PO MT एग्जाम। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम को IBPS PO MT परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद के लिए कर्मियों के चयन के लिए करवाया जाता है। SBI PO एग्जाम के विपरीत, जहां 60% अंकों के साथ ग्रेजुएट एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवार ही योग्य होते हैं, IBPS PO MT एग्जाम देने के लिए न्यूनतम अंक की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि 20 से अधिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो IBPS PO MT स्कोर कार्ड स्वीकार करते हैं, इसलिए इस परीक्षा में अपीयर होकर PO का पद प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। इसके अलावा IBPS PO MT एग्जाम को SBI एग्जाम की तुलना में थोड़ा आसान भी माना जाता है। IBPS PO एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आमतौर पर जुलाई के महीने में जारी किया जाता है और अक्टूबर में प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद नवंबर में मेंस एग्जाम आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम के लिए आयु सीमा 20 से 30 वर्ष है और रिजर्व कैटेगरी को आयु में छूट भी दी गई है। IBPS SO एग्जाम। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन स्पेशलिस्ट ऑफिसर कंबाइंड रिटन एग्जाम या IBPS SO CWE इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा आमतौर पर 1 साल में 2 बार स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद उम्मीदवार IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR और पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 जैसे पद हासिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आयु सीमा पदों के हिसाब से विभिन्न होती हैं और IBPS SO में प्रयासों की संख्या से संबंधित कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में जारी किया जाता है और प्रीलिमिनरी एग्जाम्स दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है।
टॉप 10 गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जामिनेशन की लिस्ट में अगला एग्जाम है SSC CGLE स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम यानी कि SSC CGLE स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में विभिन्न गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज आदि के लिए आयोजित किया जाता है। SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को 2010 के बाद अधिक महत्ता दी जाने लगी है क्योंकि ये अन्य सहायक एग्जाम जैसे कि टैक्स असिस्टेंट एग्जाम, सेक्शन ऑफिसर्स एग्जाम, SSC CPO एग्जाम और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एग्जाम आदि के समाप्त होने के बाद सरकारी विभागों में भर्ती करने के लिए एकमात्र परीक्षा है। इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीने में निकलती है और एग्जाम मई और अगस्त में लिए जाते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लिस्ट में अगला एग्जाम है LIC AAO एग्जाम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जाम। LIC में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन ज़्यादातर मार्च के महीने में आती है और एग्जाम मार्च और अगस्त के बीच में होता है। इस एग्जाम को देने के लिए आपकी उम्र 21 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ये थे 10 एग्जाम जो विभिन्न सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ग्रेजुएट को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इन एग्जाम्स के अलावा ग्रेजुएट्स के लिए एक और परीक्षा है जो उन्हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अच्छे पदों को हासिल करने में मदद कर सकती है और उस एग्जाम को राज्य के नाम से जाना जाता है जैसे कि पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम और हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये एग्जाम उम्मीदवारों की भर्ती स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और तहसीलदार आदि जैसी पोस्ट पर करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये एग्जाम्स तब होते हैं जब संबंधित राज्यों में वैकेंसीज होती हैं। आयु सीमा और एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी उनकी सर्विस रूल्स के हिसाब से स्टेट टू स्टेट अलग अलग होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन सभी एग्जाम्स के बारे में डिटेल्ड वीडियोज़ हम पहले ही हमारे चैनल पर डाल चुके हैं। आप उन वीडियोस को देखकर इन एग्जाम्स के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। ऐसी और जानकारी पूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।